हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML का पार्ट 6 हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल ले लेते हैं और ना ओपन कर लेते हैं एडिटर, और तो हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, या ये वाली फ़ाइल पे ही हम कर लेते हैं। तो हाइपरलिंक कैसे यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है कि हम किसी भी वेब पेज में जाते हैं या किसी वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे हाइपरलिंक बने होते हैं, जिससे कि उस वेबसाइट के अलग वेब पेजेस पे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हाइपरलिंक के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है, ए टैग, रेफरेंस देने के लिए आपको कौन सी फाइल को लिंक करना है उसके लिए इसको रेफरेंस देने के लिए href का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेब वाली फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूँ, web.html, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसको मुझे लिंक करना है, कोडिंग विद संजू मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम ए को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फाइल पे जाकर मैं सेव कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और .html के नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हाइपर नाम से फाइल लिखी हुई है पर इसमें .html हम लगाए थे और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। अब हम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि इस फाइल को कैसे हमें देख पाएंगे। तो ये रहा ब्राउज़र, इसको ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा देर वेट करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो अभी रुक जाइए, वेट करिए। ब्राउज़र देर लगा रहा है ओपन होने में, पर अभी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंकर टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि जब तक ये ओपन नहीं होता तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो ओपन हो चुका है हमारा ब्राउज़र, थोड़ा देर लगा पर ओपन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कोडिंग विद संजू लिखा हुआ आ रहा है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे हमारा जो वेब पेज मैंने लिंक किया था वो वेब पेज ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम एंकर टैग का यूज़ करके हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन्यू बार कैसे क्रिएट करते हैं हम हाइपर लिंक की मदद से, वो भी देख लेते हैं। अभी हम सिंपल मेन्यू बार बनाएंगे क्योंकि अभी हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो HTML के जरिए जो मेन्यू बार बनता है उसको हम देखने वाले हैं यहाँ से। तो ahref, मैं कोई फाइल नहीं लिंक कर रहा हूँ, मैं हैश लगाकर इसको लिंक कर रहा हूँ और यहाँ पर होम लिख देता हूँ। होम लिखने के बाद ये एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर से एंकर टैग लेते हैं href और यहाँ पर हैश लगा देते हैं। होम लगाने के बाद अबाउट अस का यूज़ करेंगे हम, अबाउट अस, और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के बाद फिर से ahref का यूज़ करते हुए हैश लगा देते हैं, और अबाउट अस के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर एंकर टैग को लिंक कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम एंकर टैग को लिंक कर देते हैं और यहाँ पर हैश लगा देते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड, और इसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फाइल पे जाके इसको सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारा मेन्यू बार क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखिए मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है। पर जब मेन्यू बार मैंने क्रिएट किया तो उसमें देखो स्पेस बिल्कुल नहीं आ रहा, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड। ठीक है, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो स्पेस देने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है एंड NBSP का,
एंड NBSP एंड NBSP ये लगा लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर भी स्पेस देना होगा हमें एंड NBSP, और एक और स्पेस देना पड़ेगा एंड NBSP। इसके बाद इस पर भी स्पेस दे देते हैं एंड NBSP एंड NBSP। ठीक है, ये स्पेस देने के लिए एक टैग होता है जिसमें हम स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और फिर हम ब्राउज़र पे फिर से रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखोगे आपकी जो मेन्यू बार है वो थोड़ा स्पेस दे दिया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर साइज़ कम आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि साइज़ कम है इस टेक्स्ट का, तो यहाँ से बॉडी के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने फ़ॉन्ट साइज़ ही सीखा है। वैसे CSS से हम अलग अलग तरह से इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो मैक्सिमम साइज़ होता है HTML में वो 7 होता है। मैं इसमें 4 लिख रहा हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। तो जैसे मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर दिया, सेव किया और रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, तो आप देखोगे आपका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो मैंने कितना रखा था, 4 रखा था। आप ज़्यादा रखेंगे, जैसे मान लो 6 रख दिया। सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं HR लाइन बनाता हूँ, HR, और इसका कलर ले देता हूँ रेड, और सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं HTML के द्वारा। तो ये था मेन्यू बार कैसे क्रिएट करना है, हाइपरलिंक का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, और इमेज को कैसे हम अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इमेज को हाइपरलिंक कैसे करते हैं, और अगर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है तो उनको भी हम हाइपरलिंक का यूज़ करके कैसे हाइपरलिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही करते हैं, और हम इसको